The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बिहार में एनडीए लड़ रही है चुनाव। एनडीए में दो बड़े घटक दल हैं, नीतीश की जेडीयू और मोदी शाह की बीजेपी। पिछले दिनों से ये बातें खूब सुनने को मिल रही हैं कि भले ऊपर ऊपर साथ हो, लेकिन बीजेपी नीतीश और जदयू को किनारे करने में लगी है। ये तो हुई कुर्सी तोड़ विश्लेषकों की बातें। फील्ड पर क्या स्थिति है? हमारी टीम हीरा को सासाराम में मिले जवाहर प्रसाद, वयोवृद्ध बीजेपी नेता। कायदे से इन्हें अपने इलाके में जेडीयू प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार का प्रचार करना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। क्यों? सुनिए नेताजी से। आपका ये प्रेम नीति सुन के सब कैमरे पे कहेगा कि नेताजी कमिट नहीं कर रहे हैं कि जेडीयू के लिए वोट गिरवाएंगे, इसीलिए नाराज होकर घर बैठे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं। हम एनडीए के हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। कैंपेनिंग तो कर नहीं रहे हैं आप? इसलिए कि हमको आदेश है अभी कि आपको गांव कहूँ नहीं घूमना। हम जब आदेश देंगे तो आप हमारे कार्यकर्ता सब लगे हैं, कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नेता नहीं लगा है और कार्यकर्ता लगा। ये आदेश किसका है कि आपको हम गाँव-गाँव नहीं हम घूमना? नेता नहीं ना है। हाँ। हम तो सेवक हैं। चलिए, आप सेवक हैं, ये बताइए हाँ। सेवक जी कि आपको ये आदेश किसने दिया कि गांव-गांव नहीं घूमना है? अभी हमको आदेश हुआ है कि अभी गांव नहीं घूमिएगा। हम जब आदेश देंगे, पार्टी हमारा प्रतिनिधित्व जब कहेगा तो मैं गांव की ओर भी कुछ कर जाऊंगा। लेकिन अभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, चारों मंडल के सारे लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। पर कई कार्यकर्ता तो यही कह रहे हैं कि अभी पिछले चुनाव में इन्हीं डॉक्टर अशोक कुमार के खिलाफ जब ये आरजेडी से लड़ रहे थे, हम इनके विरोध में थे, अब इन्हीं का झंडा ढोएं। देखिए, हम एनडीए के हैं। कार्यकर्ता चुनाव विरोध हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अभी तो हमें एनडीए में हैं। हमको तो झंडा, हम तो भाजपा के लेके न चलेंगे, लेकिन चलेंगे। अच्छा, अब आपको दिखाते हैं टीम गंगा की एक रिपोर्ट। जमुई जिले के बटिया गांव में टीम को आधार कार्ड का वजन मालूम चला। वही आधार कार्ड जिसे केंद्र सरकार ने आपके कंधे पर चढ़कर बनाया है, वही आधार कार्ड जिसे सरकार हर योजना के ट्रम्प कार्ड की तरह इस्तेमाल करती है। लॉकडाउन के दौरान बार बार इस बात पर जोर दिया गया कि जिनके पास राशन कार्ड या दूसरा कोई पहचान पत्र नहीं है, उन्हें भी अनाज दिया जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली। बताइए क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है, जैसे हम लोग 5-10-20 परिवार हैं और हम लोग आधार कार्ड लेके गए राशन लेने। जैसे चावल आया था लॉकडाउन में, दाल आया था, चना आया था और गेहूं आया था, तो हम लोग को कुछ नहीं दिया। जब हम लोग लेडीज़ बन के गए वहाँ पे लेने के लिए आधार कार्ड था, आधार कार्ड फाड़ के फेंक दिया। आधार कार्ड फाड़ के फेंक दिया? हाँ, जैसे जीरस मांगा था ना, तो जीरस लेके गए तो वो फाड़ के फेंक। जीरॉक्स मतलब फोटो कॉपी? हाँ, फोटो कॉपी करके गए थे। तो बताइए हम लोग क्या चीज़ के लिए वोट देंगे? जब हम लोग इतना गरीब आदमी है, 24-25 गो परिवार है, उसके लिए कुछ नहीं सरकार के पास है, तो हम लोग क्या के लिए देंगे वोट? वोट मांगने आए आपसे कोई गांव में? वोट एबे न करेगा। अब जब सीजन आ गया वोट देने के लिए तो एबे करेगा। ये थोड़ी दुख थोड़ी जाएगा। अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, मगर जब 28 तारीख को सुनते हैं वोट है तो एबे करेगा। ये थोड़ी है कि रुक जाएगा। तो आप जब वोट देने जाएंगी तो आपके दिमाग में ये टिक टिक चलेगा? क्या सोच के वोट हम देंगे? कुछ सोच के ना जेबे ना करेंगे, घर में चुपचाप बैठा देंगे। क्या ले देंगे हम वोट? जब मेरा बच्चा भूखे हुए मर जाएगा तो क्या के लिए देंगे वोट? बताइए आप ही। अभी बच्चा है, अभी रोएगा तो क्या हमको सरकार कुछ देवे ना रहा है कि हाँ उसका बच्चा रो रहा है, 5 किलो या 2 किलो जो अनाज लॉकडाउन में मिला वो भी हमको नहीं मिला, तो हम क्या के लिए देंगे वहाँ जाके? लॉकडाउन में फिर खाना कैसे खाएंगे? यही मेहनत करके, बीड़ी बना के, मजदूरी करके, किसी के में जैसे मक्के उके कोड़ाता था उसमें जाके मजदूरी करके खाए हम लोग। कैसे खाएंगे? कोई गेहूं, कोई चना, कुछ नहीं मिला हम लोग को। दाल की भी बात थी, दाल भी नहीं मिली। कुछ नहीं मिला, न दाल, ना चावल, ना चना, कुछ नहीं। गेहूं भी आया था वो भी नहीं मिला, ना ये राशन तेल जो बोलते हैं वो भी हम लोग को नहीं मिलता है।
आप लोगों के घर में कितने लोग हैं? सब मिला के 24-25 लोग हैं। 24-25 मतलब आपके पति, उनके फिर भाई, उनकी पत्नी, इस हाँ, सब अभी शामिल में हम लोग। मतलब आपका एक जॉइंट परिवार है, पूरा मिल के सब साथ रहती है। तो आप जब घर में आपके पति करते क्या है? कुछ नहीं, पैर में घाव हो गया है, इसी तरह बैठे हुए हैं। तो फिर आप सिर्फ आप कमाती हैं? नहीं, यही सब हम लोग गोतनी मिल के बीड़ी उड़ी बनाते हैं, मजदूरी करते हैं, सब कोई मिल के खाते हैं। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं? कुछ नहीं। एगो बड़ा मेरा भैंसुर है, तो भी इसका पैर टूट गया, तो इसी तरह बैठ के वो भी है, 1 साल से घरे में है, उसको भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप यहाँ इस गांव में बैठी हुई हैं और हम आपके साथ बैठे हुए हैं। एक सवाल है कि अगर आपके सामने सीधा नीतीश कुमार बैठे हुए हो तो आप उनसे क्या सवाल पूछना चाहेंगे? यही जो आपके सामने में बोल रहे हैं वही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। जो मेरे साथ हंसता जैसे दुख होगा, जो दिक्कत है, जो आपके बारे में हम अपने बारे में आपके पास बोलें, वही उसको भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्होंने अपना दुख बताया कि लॉकडाउन में जब सारी चीज़ें बंद थी तो ये राशन लेने के लिए गईं और आधार कार्ड का जेरोक्स के साथ इन्हें बुलाया गया था और वो फाड़ दिया गया। इनका ये कहना, बोल के गया था कि नहीं, आधार कार्ड का जीरस लेके आइए तो चावल दाल दे देंगे। तो हम लोग जीरस करवाए, हम लोग जाके बटिया में पैसा भी जीरस करने के लिए लेता है कि नहीं, लेके गए हम लोग लेडीज़ लोग, तो फाड़ के फेंक दिया जीरस, बोला नहीं मिलेगा। अब आपको दिखाते हैं टीम कोसी की एक रिपोर्ट। दक्षिण बिहार के 5 जिलों के एक बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का हाल क्या है, देखिए जरा। हेल्थ के साथ तो मेरा बड़ा वास्ता पड़ा है, आपके भागलपुर शहर के साथ। मेरा जाना हुआ था वो मायागंज में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। इधर का जो है ना, दक्षिणी जो बिहार है उसका 4-5 डिस्ट्रिक्ट को वो कवर करता है। बांका में एक भी अस्पताल नहीं है बड़ा, वो सब भी यहाँ आते हैं। गोड्डा के लोग भी यहीं आना प्रेफर करते हैं। ये इस जोन का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और वहाँ का आप खुद ही डिस्क्राइब करेंगे वहाँ की क्या हुआ। गई गुजरी हुई है, मतलब आज से नहीं है, बहुत सालों से हॉस्पिटल चल रहा है। अगर धीरे कम से कम अगर बिहार की पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, तो उस हिसाब से उनको सीट भी तो रखनी चाहिए, आईसीयू में बेड रखनी चाहिए। लेकिन आईसीयू की इतनी बदतर स्थिति है, और हमारे जो वित्त मंत्री ये सुशील मोदी हैं, वो जा कर के क्या वहाँ विधानसभा में बोलते हैं कि हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। रेवेन्यू सरप्लस स्टेट होने का क्या फ़ायदा अगर हमारे यहाँ ये स्थिति हॉस्पिटल की। हमारे SKMCH में बच्चे चमकी बुखार से मर जाते हैं 100-150 लोग, तो हम रेवेन्यू सरप्लस होके क्या करेंगे? क्या फ़ायदा रेवेन्यू सरप्लस होके अगर हम अपने हॉस्पिटल को सही से नहीं ठीक कर पाते हैं। सबसे बड़ी विडम्बना हमारे सर की ये है कि हमारे यहाँ से जब अश्विनी चौबे जो है जब MLA थे तो वो राज्य में जो है स्वास्थ्य मंत्री थे, और अभी जो है वो केंद्र में राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद शहर के हॉस्पिटल का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसका, सरकारी हॉस्पिटल का ये हालत है, और वो उनके लड़के का राजनीति यहाँ करते हैं, टिकट की दावेदारी करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता किस आधार पर करते हैं, जब आप स्वास्थ्य राज्य मंत्री, केंद्र में राज्य मंत्री स्वास्थ्य के विभाग में रहते हुए उनके शहर का ये हालत है। जो सबसे अंत्योदय पे खड़े हैं वो भी मजबूरी में उस हॉस्पिटल में जाते हैं, क्योंकि उनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है उतनी अच्छी कि वो प्राइवेट में। थोड़ा तस्वीर खींचिएगा क्या हमारे सामने, लोगों के सामने, किस तरीके का वो है, कैसी। बिल्कुल मैम, यहाँ पे तो इसलिए हम लोग को ख़राब लगता है कि क्योंकि शाहनवाज हुसैन हो, चाहे सुनील चौबे हो, कई बड़े बड़े नेता, सुशील मोदी खुद 2004 में यहाँ से, कई बड़े नेता यहाँ से केंद्र में, राज्य में हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ की स्थिति खराब है। कोविड का मैं बता रहे हैं, कोविड में सिचुएशन ये थी कि लोगों को, हमारी जानकारी में जो जान पहचान के थे, उनको यहाँ पे जो मायागंज में जो कोविड सेंटर था वहाँ पे अंदर में एक रूम में लॉक कर दिया जाता था। आपको खाना जो 2 टाइम 3 टाइम है वो गेट के अंदर से फेंक के दिया गया, और कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं आता था। एक टाइम किसी टाइम में 2 दिन 1 दिन में आए और हो गया। 2 से 3 दिन में जांच यहाँ से पटना जाती थी, और उसके काफ़ी टाइम होने के बाद यहाँ पे जांच शुरू हुई। उसके बाद जांच शुरू होने के बाद अभी की स्थिति ये है कि अगर आप अभी जा रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर चांस ये है कि आप कोविड पॉजिटिव होकर निकलेंगे वहाँ से। और कोविड में कई सारे ऐसे पेशेंट थे जो ऑक्सीजन की कमी से मर गए, मर गए। हाँ, वीडियो वायरल हो रखा था कि वो ऑक्सीजन की कमी से मरे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था, और जो जिनके वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो लेने के लिए तैयार नहीं थे। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ जितने भी थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं थे।
सबसे बड़ी बात होती है कि ये लोग जो जांच टीम बैठाते हैं उसमें भी वहीं के डॉक्टर होते हैं और जांच के बाद बता देते हैं कि नहीं, कोई कुछ नहीं है, ये कोई और कारण से आपका कहना है कि लापरवाही से मतलब कई जाने चली गई, लेकिन फिर जांच हुई वहाँ पर अस्पताल के स्तर पर और उस पर लीपापोती हुई। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।